नमस्ते, स्वागत है आप सभी को इसके टेक्निकल चैनल में। फ्रेंड्स से आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईटीआई में मिलने वाले डॉक्यूमेंट्स के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आईटीआई परीक्षा पास करने के बाद आपको आईटीआई कॉलेज के द्वारा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं। ठीक है, कौन सा डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा इसेंशियल है और कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपके डिमांड के अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू ज़रूर करिएगा। यदि आप आईटीआई स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आईटीआई से रिलेटेड रेगुलर अपडेट आप सभी को मिलती रहती है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि आईटीआई परीक्षा पास करने के बाद आपको क्या क्या मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, आपका एग्ज़ाम हो गया और आपका रिजल्ट भी आ गया। ठीक है, तो आपके मन में ये सवाल रहता होगा कि आईटीआई पास करने के बाद हमको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मिलेगा। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स जो आप लोगों को मिलता है वो मिलता है एनुअल मार्कशीट। ठीक है, जैसे आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, जैसे ही आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, ठीक है, फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद आपको जो मार्कशीट आईटीआई कॉलेज के द्वारा दिया जाता है उसको एनुअल मार्कशीट कहते हैं। ठीक है, आपको एनुअल मार्कशीट 2 मिलेगा। यदि आप 2 ईयर के कोर्स यहाँ पे कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में एक मिलेगा और एक सेकेंड ईयर में मिलेगा। तो आपके पास 2 एनुअल मार्कशीट हो गए। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यदि आप 1 ईयर के कोर्स कर रहे हैं तो आपको एक ही एनुअल मार्कशीट मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कॉन्सलेटेड मार्कशीट। ठीक है, हम लोग ये भी बात करेंगे यहाँ पर कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको मिलना ज़रूरी है ना। अब यहाँ पे अगला जो मार्कशीट है वो कॉन्सलेटेड मार्कशीट होता है। ये आपको सेकेंड ईयर कंप्लीट होने के बाद आपको मिलता है। इस मार्कशीट की खास बात यह है कि आपको दोनों ईयर का मार्क्स यहाँ पे मेंशन किए हुए रहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए फर्स्ट ईयर का मार्क्स भी यहाँ पर एंट्री किया हुआ है और सेकेंड ईयर का भी मार्क्स यहाँ पे एंट्री किया हुआ है। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर कौन सा मार्कशीट ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, वैसे तो आपको ईयर वाला भी मार्कशीट अवेलेबल होना चाहिए, बट आपको ज़्यादा ज़रूरी है कॉन्सलेटेड मार्कशीट। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कॉन्सलेटेड मार्कशीट। ठीक है, इसी मार्कशीट का यूज़ आप किसी भी वैकेंसी में करते हैं। इसी वैकेंसी में आप लोगों को यहाँ पे मार्कशीट का यूज़ किया जाएगा, यानी कॉन्सलेटेड मार्कशीट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कॉन्सलेटेड मार्कशीट यदि आपके पास नहीं है तो आप किसी भी वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। कॉन्सलेटेड मार्कशीट के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर जो है आईटीआई सर्टिफिकेट, ठीक है, जिसको एनटीसी कहा जाता है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एनटीसी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को दिया गया नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी कि एनटीसी। ये आपको मस्ट है, ये आपके पास होना चाहिए। देखिए ये फॉर्मेट हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, यही फॉर्मेट है आपका एनटीसी का, है ना। ये आपका क्या है, सर्टिफिकेट है। यानी 2 आपके पास डॉक्यूमेंट्स मस्ट अवेलेबल होना चाहिए। पहला आपका कॉन्सलेटेड मार्कशीट, दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका सर्टिफिकेट। ठीक है, यानी कि एनटीसी। तो ये दोनों आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है। इन्हीं 2 डॉक्यूमेंट्स को आपको कहीं भी वैकेंसी में मांगा जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये आपका कॉन्सलेटेड मार्कशीट हो गया और दूसरा आपका एनटीसी सर्टिफिकेट। ये 2 आपके पास मस्ट अवेलेबल होना चाहिए। यदि आपके पास एनुअल मार्कशीट नहीं है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट आपके पास यहाँ पर कॉन्सलेटेड मार्कशीट और यहाँ पर एनटीसी होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे अगला डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं जो आपके डिमांड के अकॉर्डिंग दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कहीं आप वैकेंसी में
सिलेक्ट हो गए हैं और आपको डिमांड है कैरेक्टर सर्टिफिकेट का, ठीक है। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप अपने आईटीआई कॉलेज के द्वारा बनवा सकते हैं, ठीक है। आईटीआई कॉलेज के द्वारा आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। यदि आपको कहीं भी हायर एजुकेशन के लिए आपको पढ़ाई करना है, ठीक है, तो आपको कॉलेज के द्वारा टीसी दिया जा सकता है, ठीक है, वो भी आपके डिमांड पे। यदि आपको अवेलेबल कराना है तो आप टीसी भी ले सकते हैं, यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। एक और होता है लिविंग सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट। तीसरा क्या होता है? लिविंग सर्टिफिकेट, यानी आप कॉलेज से पास होकर के जा रहे हैं और कहीं दूसरी जगह अदर कोर्स करना चाहते हैं तो आपको लिविंग सर्टिफिकेट दिया जाएगा आईटीआई कॉलेज के द्वारा, है ना। तो ये 3 जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो आपके अदर डॉक्यूमेंट्स हो गए। पहला कैरेक्टर सर्टिफिकेट, दूसरा टीसी यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, और तीसरा लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। प्रत्याग प्रमाण पत्र जिसको कहा जाता है जब कॉलेज आप छोड़ते हैं। तो ये आपका जो है आपके डिमांड के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स मिलता है, बट आपको जो इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है वो 2 ही डॉक्यूमेंट्स इसेंशियल है। पहला कॉन्सुलेटेड मार्कशीट और दूसरा एनटीसी, जिसको नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप लोगों को सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। यदि कोई डाउट है तो कमेंट में आप लोग ज़रूर लिखिएगा अपना राय। वीडियो पसंद है लाइक करिए, चैनल में नए सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।